दोस्तों, आज की स्टोरी है 40 साल की हसीन बॉस और 20 साल के जवान लड़के की। एलिस को चाहिए था प्रमोशन और उसे मिल गया एक ऐसा पार्टनर जिसने उसकी ठंडी जिंदगी में आग लगा के रख दी। देखिए इस डाइवोर्सी और जवान लड़के की स्पाइसी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक इंतहाई खूबसूरत औरत को देखते हैं जिसका नाम एलिस है और उसकी उम्र 40 साल है। एलिस पिछले 8 सालों से पेरिस के एक फैशन मैगजीन के लिए काम कर रही है। वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसकी कड़वी बातें और ओल्ड फैशन होना उसकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो पिछले 4 सालों से कोई प्रमोशन नहीं ले पाती। एलिस का अपने शौहर से डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन एलिस काम की वजह से अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। वो काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर ड्रॉप करके जाती है। एलिस अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेली होती है और उसे खुद के लिए भी कोई वक्त नहीं मिल रहा होता। एलिस अपनी कंपनी के काम से ब्राजील जा रही होती है और जब वो काम खत्म करके फ्लाइट से वापस पेरिस लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात एक यंग लड़के से होती है जिसका नाम एडम है। एडम की उम्र 20 साल है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। एडम ने इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की थी, लेकिन उसकी सीट टूट रही थी, इसीलिए उसे बिजनेस क्लास में एलिस के पास बिठा दिया जाता है। एडम पहली बार बिजनेस क्लास की सीट पर बैठकर काफी ज्यादा खुश होता है, जबकि एलिस चुपचाप अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। लैंडिंग के दौरान में प्लेन में तेज टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, जिससे एलिस बहुत डर जाती है और एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये बात नोट करके एडम मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा सलूक किया था। और वो एलिस से खुश हो जाता है और कुछ देर बाद प्लेन लैंड करता है और एलिस जाने लगती है। एडम उससे बात करना चाहता है, मगर एलिस सिर्फ बाय बोलकर निकल जाती है। तभी एडम नोट करता है कि एलिस का पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरा हुआ है। वो उसे लौटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आता है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर निकल जाती है और एडम बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो कि एक डॉक्टर है और कहती है कि उसे उससे मिलना चाहिए, पर एलिस शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो मना कर देती है। इस पर उसकी बहन नाराज हो जाती है और वो चाहती है कि एलिस किसी अच्छे लड़के से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। दोस्तों, अपनी इस मूवी एक्सप्लेनेशन में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ऑन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके बाद एलिस अपने ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में उसके कोलिग्स को उसका रूखा रवैया पसंद नहीं होता और वो आपस में उसकी बुराई कर रहे होते हैं। हालांकि ऑफिस में एलिस का एक मेल फ्रेंड है जो कि उसे हर चीज में सपोर्ट करता है। ऑफिस के स्टाफ मेंबर एलिस को बताती है कि एडम नाम के किसी लड़के का कॉल आया था, वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी एडम को नहीं जानती। फिर एलिस अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन की बात करती है और वो कहता है कि तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल बहुत पुराने लगते हैं, लोगों को उनमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें अब कुछ नया और रोमांच लाना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये सुन के एलेक्स आज देर रात तक ऑफिस में काम करती है और सोचती है कि वो कुछ नया और रोमांटिक कैसा ला सके। तभी उसके पास वही स्टाफ मेंबर का नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि वो लड़का पेन ड्राइव की बात कर रहा था। एलिस को याद आता है कि उसने गलती से पेन ड्राइव प्लेन के अंदर ही गिरा दी थी। वो फौरन एडम को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे पेन ड्राइव चाहिए, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। एडम उस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है जहां वो एलिस को आने के लिए कहता है। जब एलिस बार के बाहर पहुंचती है तो एडम्स उसे अंदर ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। वो एलिस के ऑफिस की दो लड़कियां भी होती हैं जो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान हो जाती हैं। वो एलिस को पेन ड्राइव लेकर जल्दी निकलना होता है, इसीलिए वो एडम से पेन ड्राइव मांगती है। इस पर एडम कहता है कि पेन ड्राइव मेरे घर पर है, इसीलिए हमें वहां जाना होगा। तो वो दोनों बाहर आते हैं और एडम उसे अपने स्कूटर पर बैठने का कहता है। एलिस पहली बार किसी स्कूटर पर बैठ रही होती है, इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है। एडम उसे हेलमेट पहनने को देता है। जब एलिस उसे ठीक से पहन नहीं पाती तो एडम उसकी मदद करता है। तभी एलेक्स की ऑफिस की वही दोनों लड़कियां उन्हें किसी ऐसे एंगल से देखती हैं जिससे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। वो चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर लेती हैं और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती हैं। एडम एलिस को अपने घर ले आता है जहां उसके डैड भी मौजूद होते हैं। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में देर करता है ताकि वो एलिस से थोड़ी देर और बात कर सके, पर जब वो एलिस को पेन ड्राइव देता है और वो घर से निकलती है तो एडम कहता है कि क्या मैं तुम्हें अपनी स्कूटर से छोड़ दूं। इस पर एलिस कहती है कि मैं कैब से चली जाऊंगी। फिर एडम कहता है कि हम कभी बाहर कॉफी पीने चल सकते हैं। इस पर एलिस उसे कुछ नहीं कहती, मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती है और चली जाती है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस जाती है तो सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। एलिस कुछ समझ नहीं पाती, तभी उसकी एक कोलीग उसे उसकी और एडम की फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम दोनों की ये फोटो किसी ने ऑनलाइन डाल दी है और सबको लग रहा है कि वो और एडम किस कर रहे थे। पर एलिस जानती है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन उसका बॉस ये देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ये नया लुक बहुत पसंद आया। एलिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर बॉस कहता है कि हमें तो यही चाहिए, वो लड़का उम्र में तुमसे काफी छोटा है, ये बहुत कूल लगेगा। बॉस को लगता है कि मैगजीन
यंगस्टर को टारगेट करती है और अगर एलिस एक जवान लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो वो जवानों की सोच को बेहतर समझ पाएगी। वो कहता है कि तुम इसमें लगी रहो, ऐसा करने से हमारी मैगजीन की सेल बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों को तो मिर्च मसाला चाहिए होता है। पर एलिस अपने से कम उम्र लड़के को डेट नहीं करना चाहती। वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करती है जो उसे सलाह देती है कि उसे बस दुनिया को दिखाने के लिए एडम को बस डेट करना चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम्हारा बॉस ये देखेगा तो वो तुमसे खुश होकर तुम्हें प्रमोशन भी दे देगा। पर किसी के जज्बात से खेलना और झूठ बोलना सही नहीं होता। लेकिन एलिस के दिमाग में सिर्फ प्रमोशन की धुन सवार थी, इसीलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एडम का फायदा उठाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है, वो भी बिल्कुल नए लुक में। उसे देखकर एडम उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। एलिस उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। एडम को यकीन ही नहीं होता कि वो एलिस के साथ है। रात में एलिस एडम को अपने एक दोस्त के शो में ले जाती है। वहां एलिस जानबूझकर सबको दिखाने की कोशिश करती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। वहीं उसका दोस्त जो शो का होस्ट होता है, जब एलिस के पास आता है और उसे जानबूझकर छूने लगता है तो एडम को ये अच्छा नहीं लगता। वो उस दोस्त के शो का मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी उसकी बातों पर हंसने लगती है। इससे एलिस का दोस्त परेशान होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एलिस और एडम आपस में बात करते हैं। एडम कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह से मिलूंगा और हम साथ में यूं घूमेंगे फिरेंगे। एडम को पता होता है कि एलिस का तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस कहती है कि हमें एक दूसरे को बेहतर समझने की जरूरत है। तभी एलिस के पास उसकी बहन की कॉल आती है। वो कहती है कि मैंने उस डॉक्टर को घर पर बुलाया है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी, इसीलिए तुम जल्दी से घर पहुंच जाओ। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन बहन की बात की इज्जत करते हुए वो एडम से झूठ बोलती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है और मुझे घर जाना होगा। ये सुनकर एडम भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से टैक्सी बुलाता है और एलिस को उसमें बिठा देता है। ये बात देखकर एलिस को लगता है कि एडम उसकी कितनी फिक्र करता है। घर पहुंचने पर एलिस अपनी बहन, जीजा जी और उस डॉक्टर के साथ डिनर करती है। एलिस ड्रिंक करके आई होती है, जिस वजह से वो नशे में डॉक्टर से उल्टे सीधे सवालात पूछने लगती है। इस पे डॉक्टर को बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। यह एलिस लगातार कोशिश कर रही होती है कि बॉस उससे खुश होकर उसे प्रमोशन दे दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो एडम को एक फैशन शो में लेकर जाती है जहां उनकी कंपनी के सीईओ और बॉस मौजूद होते हैं। जब शो के दौरान मॉडल कैट वॉक कर रही होती हैं, तभी एक लड़की गिर जाती है। ये देखकर एडम फौरन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। सीईओ को एडम का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। शो खत्म होने के बाद एडम और एलिस पार्टी में ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस करते वक्त वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन कुछ होने से पहले ही एलिस नोटिस करती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें क्लिक कर रही हैं। ये देखकर एलिस फौरन उसका हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाती है। एडम एलिस को अपनी स्कूटर पर बिठाकर उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। यहाँ एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ एडम एलिस को किस करने वाला होता है और एलिस पीछे हट जाती है और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। लेकिन एडम को लगता है कि इसने एलिस के करीब आने का मौका मिस कर दिया है, इसलिए वो एलिस के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपनी मौसी के घर पर है। तब एडम एलिस को किस कर लेता है। एलिस खुद को रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एलिस को पिछली रात के वाक्य के लिए बहुत बुरा लगता है। वो एडम से कहती है कि वो घर से चला जाए, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसीलिए बारिश रुकने तक एडम घर पर ही रुक जाता है। तभी एलिस की बहन और बेटी घर लौट आती है। एलिस उनसे कहती है कि एडम उसका कोलीग है। वो एडम के हाथ में कुछ फाइल्स दे देती है और एडम वहां से जाने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाता है, एलिस उसे रोक कर किस कर लेती है। इससे हमें समझ में आता है कि एलिस अब सच में एडम को पसंद करने लगती है और उसके साथ रहने में अब उसे भी अच्छा लगने लगता है। जिस रिश्ते को उसने दुनिया को दिखाने के लिए शुरू किया था, अब वो सचमुच एक एहसास में बदल चुका है। इसके बाद से एडम और एलिस अक्सर एक साथ घूमने लगते हैं। एडम उसे सरप्राइज देता है, उसे घुमाता फिराता है, जो एलिस को बहुत पसंद आता है। अब एलिस और एडम के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। एक दिन एडम एलिस से पूछता है कि तुम दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो, अमीर हो, तो फिर तुमने मुझे पसंद क्यों किया। इसका जवाब एलिस के पास नहीं होता, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए एडम के पास रिश्ते में आई थी। पर उसे अब सच में एडम से प्यार हो गया है। कुछ दिन के बाद एलिस को काम में प्रमोशन भी मिल जाता है, जिससे वो बेहद खुश होती है। लेकिन अब वो एडम के बारे में सोचने लगती है, क्या उसे इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए। जब वो एडम से मिलती है, तब एडम उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिस हैरान रह जाती है। वो कहती है कि हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ, तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। एलिस कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ, पर मेरी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी बेटी है, मेरा काम है, ऐसे में हम साथ नहीं रह सकते। लोग हमारे रिश्ते को देखकर क्या कहेंगे। वो कहती है कि शायद यही बेहतर होगा कि हम यहीं पर रुक जाएं, लेकिन एडम उसकी बातों को नहीं मानता।
फिर भी एलिस वहां से चली जाती है। एलिस जानती है कि उसने एडम को पहले से प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसे भी उससे सच में प्यार हो गया था और वो उसके साथ रहना चाहती है। फिर भी अपनी जिम्मेदारियां और समाज के डर की वजह से वो एडम से दूर हो जाती है। एलिस एडम से दूर होकर बहुत अकेला और तन्हा महसूस कर रही होती है। उसके लिए एडम को भुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहीं एडम का भी यही हाल था। वो अपने दुख को अपने फादर से कहता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी प्यार हुआ था। ये सब चलता रहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। कुछ देर बाद एलेक्स के ऑफिस में सीईओ खुद मैगजीन का कवर फोटो देखने आती हैं, लेकिन उन्हें कवर फोटो पसंद नहीं आता। वो मेन मॉडल की जगह किसी नए और अनदेखे चेहरे की तलाश में होती हैं। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ती है, जिसका वॉलपेपर एडम की तस्वीर होती है। उसे देखकर सीईओ को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने फैशन शॉप में रैंप वॉक के दरमियान गिरी हुई लड़की को उठाया था। वो चाहती है कि एडम उनके मैगजीन का नया मॉडल बने। ये बात सुन के एलिस को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती कि वो फिर से एडम से मिले, लेकिन अपने बॉस के कहने पर उनकी बात उसे माननी पड़ती है। वो एलिस एडम को कॉल और मैसेज करती है और एडम एक टूटे हुए आशिक की तरह घर में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। वो एलिस की कॉल और मैसेज का गुस्से में जवाब ही नहीं देता। तब एलिस खुद उसके घर आ जाती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है। एडम को लगता है कि अब एलिस फिर से उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन एलिस उसे बताती है कि तुम्हें मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा, तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और उसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि एलिस अपने काम के लिए उसके पास आई है। वो कहता है कि अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता और मैं चाहूंगा कि अब हम कभी ना मिलें। और ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जिस दिन एडम का फोटोशूट होना होता है, सभी एडम के आने का इंतजार करते हैं। एलिस को डर लगता है कि अगर एडम नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी एडम वहां पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो अब भी एलिस से प्यार करता है। उसे मेकअप रूम में ले जाया जाता है, जहां पर उसे तैयार किया जाता है। तभी उसके पास एलिस का दोस्त आता है और एडम से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने ही एलिस को सलाह दी थी कि वो तुम्हारे साथ झूठा रिश्ता बनाए ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। ये सुनकर एडम को बहुत दुख होता है कि एलिस का प्यार एक झूठा और नाटक था। वो बाहर आता है और सबके सामने एलिस को किस कर लेता है। फिर एडम अपना फोटोशूट करवाता है, लेकिन ये सब उसके लिए नया था। वो अच्छे से पोज नहीं दे पा रहा होता, तो फोटोग्राफर को बार बार उसे समझाना पड़ता है, जिससे एडम चिढ़ जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी एलिस उसे समझाने के लिए आगे आती है और एडम उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया और तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर एडम दुखी होकर वहां से चला जाता है, जिससे एलिस को भी बहुत बुरा लगता है। उसका बॉस भी उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वो एडम को भूल नहीं पा रही होती और उसकी यादें उसे हर पल सता रही होती हैं। एलिस को एहसास होता है कि उसके लिए करियर से ज्यादा वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है। déjà parce qu'il en a aucune इसीलिए idée एलिस et एडम के surtout कॉलेज जाती है और सबके सामने कहती है कि मैंने अपने फ्यूचर को लेकर सोचना छोड़ दिया है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माशरा समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। वो एडम से माफी मांगती है। एडम अब भी उससे प्यार करता है। वो उसे किस कर लेता है और माफ कर देता है। इसके बाद से दोनों हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका परिवार और समाज आपके रिश्ते के खिलाफ हो जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेशन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगली नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।